हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जी आज है तिलकुट का व्रत यानी कि सकट चौथ का व्रत। तो यहाँ मैं जो है नहाकर हो चुकी हूँ रेडी। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। बाल जो है अभी काफ़ी गीले हैं तो ठंड भी लग रही थी, धूप नहीं निकल रही है तो जल्दी से जो है बाल सूखते भी नहीं हैं। यहाँ मैंने ये झुमकी पहन ली थी, उसके बाद मैंने स्वेटर पहन ली है। और अब चलिए फटाफट से जो है रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ मैंने पीलिया भी ओढ़ लिया है। तो अब कहानी सुनने की बारी है, तो चलिए कहानी सुन लेते हैं बैठकर। तो उसके बाद देखिए ये जो किताब है मेरे पास, इसमें है ना सारे व्रत की, सारे त्योहारों की कहानियाँ हैं। तो बस मैं जो है इसी में से सुन लेती हूँ। और यहाँ कहानी सुनने के बाद में फिर मैंने सूर्य देवता को जल चढ़ाया। बिल्कुल हल्का सा जो है सूर्य दिखाई दे रहा था, धूप नहीं थी अभी, हल्का सा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ मैंने जल चढ़ाकर फिर मैं अंदर आ गई थी। मैंने पिया थोड़ा सा गर्म पानी, यहाँ पिया, सुबह से पानी नहीं पिया था। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पानी पिया गर्म कर कर। उसके बाद मैंने एक तरफ चाय बनने को रख दी थी और दूसरी तरफ मैंने यहाँ तिलकुट की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ चाय में अदरक वगैरह सब डाल दी है। यहाँ मैंने तिल ले लिए थे थोड़े से, तो ज़्यादा नहीं बनाना था, सिर्फ अपने लिए, मतलब कि थोड़ा सा बनाऊंगी, इसी में से सबको जो है प्रसाद भी दे दूँगी। क्योंकि घर से जो है ना बहुत सारा तिलकुट आया हुआ है, तो इस वजह से मैंने है ना थोड़ा ही बनाया है। पहले तिल को चटका लिया था मिक्सी में पीस कर। मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला ली है क्योंकि मुझे जो है शक्कर का ही अच्छा लगता है। यहाँ थोड़ा सा घी गर्म करके मैं जो है इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ मेरे पापा जी आ रहे थे तो वो बोल रहे थे कि खाने में क्या बना रही है। तो मैंने कहा अभी तो मैं व्रत की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ तिलकुट की जो है मैं तैयारी कर रही थी। फिर पापा ने कहा कि चलो आज इडली बना लो, तो बस उनके लिए जो है मैं इडली बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो ये है मेरे पापा जी। तो इन्हें भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो ये यहाँ देखिए गैस चालू है तो ये सेकने लगे यहाँ। उसके बाद ये चले गए थे तो मैंने जो है यहाँ तिल जो है अच्छे से मिक्स कर लिया था, घी वगैरह। तो यहाँ पहले मैं अपना थोड़ा सा व्रत खोल लेती हूँ, चाय वगैरह पी लेती हूँ। उसके बाद देखिए घर से देखिए कितना सारा आया हुआ है, तो इसी में घी डाल के सबको गर्म कर कर दे दूँगी। तो चाय भी जो है वो बन गई थी। तो चलिए चाय को मैंने फिर से थोड़ा गर्म किया क्योंकि ठंडी हो गई थी। तो अब चलिए जाके हल्की हल्की धूप जो है निकल गई है, तो धूप में बैठकर मैं पीऊँगी अपनी चाय। तो यहाँ मैं छत पर आ गई थी तो धूप निकल गई थी, लेकिन काफ़ी ठंडी जो है हवा चल रही थी। तो यहाँ बस मैं थोड़ी देर ही बैठी थी और देखिए नीचे जो है स्वीटी सो रही है। तो ये नींदों में है, इसे पता नहीं है कि मैं छत पर आ गई हूँ, नहीं तो ये भी आ जाती साथ साथ में। तो इसके बाद मैं चाय पी के फिर नीचे आ गई थी और ये देखिए सबके लिए बनाई फिर मैंने इडली और मूंगफली की चटनी बनाई है। तो गर्मा गर्म इडली जो है वो रेडी है और चटनी भी रेडी है। तो आज जो है चटनी में मिर्च थोड़ी तीखी हो गई थी। तो चलिए सबको दे देती हूँ मैं खाना। इतने ये देखिए लास्ट का जो बचा है इसे भी मैं फटाफट जो है इन प्लेटों में डाल के रख दूँगी। तो ये लास्ट की जो है वो भी पक जाएगी थोड़ी देर में। दोपहर का खाना बनाने के बाद में फिर बारी आई रात के खाने की। तो यहाँ मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। एक तरफ दूध जो है वो भी गर्म करने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ जो है मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बना रही थी। तो बच्चों को भूख लग रही थी तो फटाफट से जो है उनको मैंने खाना बना के खुआया और स्वीटी के लिए रोटियाँ बनाई। फिर पतिदेव ने कहा कि उन्हें गूंद के लड्डू खाने हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, फटाफट से गूंद भूना और जो तिलकुट रखा था ना उसी के अंदर मैंने गूंद मिक्स कर दिया और यहाँ आटा भून के भी डाल दिया। तो उनके लिए जो है गूंद के लड्डू जो है वो भी रेडी हो गए थे। तो उसके बाद में फिर मैं गई बाहर देखने के लिए। तो चंदा मामा आ चुके थे। तो जी काफ़ी लेट आए थे, यार 9:30 के आसपास ही जो है यहाँ दिखाई दिए थे। शुक्र है ज़्यादा बादल नहीं थी तो दर्शन हो गए थे। फिर मैंने अर्घ दिया और उसके बाद में फिर खाना खाया। तो जी आज के व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।